edition of D2 and we are working with updated 7th edition, and it is question number 1. What question number 1 says, which of the following quantities are in inverse proportion? हमें बताना है कौन कौन सी inverse proportion की examples हैं और कौन सी direct proportion की example है. When we talk about the first part of the question, the first part says the number of pencils Farhan buys and the total cost of the pencils. अब ये देखें नंबर ऑफ पेंसिल्स, फॉर एग्जांपल सेम टाइप के पेंसिल्स की बात हो रही है. अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं जिसमें से ईच ऑफ द पेंसिल कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़, तो डेफिनेटली 5 पेंसिल की कॉस्ट जो होगी वो 50 होगी. अगर आपके पास 10 पेंसिल्स हैं देन अकॉर्डिंगली उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स के इंक्रीज़ होने से, अगर आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स के इंक्रीज़ होने से कंपैरिजन है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेंसिल्स की नंबर बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है. तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो वो एग्जांपल होगी डायरेक्ट प्रपोर्शन की. उसके बाद बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग द नंबर ऑफ टैप्स. तो इसमें अब कंपैरिजन होगा नंबर ऑफ टैप्स का फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, और टाइम की बात होगी. अब ये इसको इफ़ यू जस्ट सी इट थोरली, और इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉन में 2 पाइप्स जो हैं वो पानी के लगाए हुए हैं, और आप टाइम देख रहे हो कि कितनी देर में आपका लॉन जो है वो फिल हो जाएगा, या उसमें जितना आपको पानी देना था आपको फिल करना था. अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप एक पाइप लगाते हो तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आप दोनों साइड से लॉन के पाइप्स लगा देते हो जिससे एक ही रेट में वाटर आ रहा है, डेफिनेटली नंबर ऑफ पाइप्स के बढ़ने से आपका टाइम जो है, जो अगर आपका लॉन जो है 30 मिनट्स में फिल होना था वो 15 मिनट्स में हो जाएगा. तो इसी बात को आपने जहन में रखना है. और ये वैसे टैप्स के साथ भी ये बड़ी इजी सी एग्जांपल है. जैसे नंबर ऑफ टैप्स का कंपैरिजन हो रहा है, नंबर ऑफ टैप्स का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? टाइम के साथ. टाइम टेकन टू फिल द टैंक. अच्छा, अब उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ टैप्स बढ़ रही हैं, जैसे 5 टैप्स ऑन कर दी आपने एक ही टैंक में, डेफिनेटली टाइम जो है वो कम लगेगा टैंक को फिल होने के लिए. तो ये हो गया इन्वर्स प्रपोर्शन की एग्जांपल कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम हो रही है, या फिर अगर आपने नंबर ऑफ टैप्स जो हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5 टैप्स एक ही उसमें रेट से लगी हुई थी, एक ही तरह से वाटर फ्लो कर रहा था उनमें से, अगर आपने उसको एक टैप से रिप्लेस कर दिया, एक टैप ऑन कर दी, डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा. तो टैप्स के कम या ज़्यादा होने से अकॉर्डिंगली अगर दूसरी क्वांटिटी इन्वर्स में आपके पास बढ़ती या कम होती है, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? इन्वर्स प्रोपोर्शन की. अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड. नंबर ऑफ मैन यानी कि अब लेबर की बात हुई हुई है, और टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड, यानी कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो रोड डेफिनेटली जल्दी बन जाएगा. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. तो ये भी किसकी होगी? इन्वर्स प्रपोर्शन की. लेकिन उनके काम करने का रेट जो है वो सेम होना चाहिए. यानी कि अगर आपके पास 8 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे या एक घर की कंस्ट्रक्शन पे, और उसके कंपैरिजन में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो कौन से वाला जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? जहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हों. तो नंबर ऑफ मैन बढ़ने से तो काम जल्दी हो जाएगा. एंड द टाइम टेकन, सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टू टेक टाइम टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड. तो ये अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेस टाइम will be taken for the more number of workers or the number of men. So when we talk about this fourth part of the question, that is the number of cattle to be fed and the amount of fodder. Fodder is the
cattle's food. Okay, the number of cattle. ज़्यादा कैटल होंगी तो ज़्यादा खाना चाहिए होगा, ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी। अगर कम कैटल होंगी, अब हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन को आपने ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ कैटल एंड amount of food or the fodder, amount of fodder. More cattle will be will be needed, will more cattle more food will be required, or more amount of fodder will be required, more amount of fodder is required. So this is direct proportion. एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ कैटल कम होगी, आपको कम फोडर चाहिए होगा। सो दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये अब आपके पास फोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। फोर्थ इसका फिफ्थ पार्ट है ये। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एट द टाइम टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोडर। अच्छा, अब इसको देखें। अगर आपके पास, नाउ दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ कैटल टू बी फैट, नंबर ऑफ कैटल एंड द टाइम टू फिनिश द फूड, टू फिनिश द फूड और द सर्टन अमाउंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि सर्टन अमाउंट है। अगर ज़्यादा कैटल होंगी तो वो एक लिमिटेड एक सर्टन अमाउंट है ऑर्डर की, तो एक लिमिटेड फूड को खाने के लिए अगर कम कैटल होंगी तो उसको काफ़ी देर में ख़त्म होगा वो। और इसी तरह से अगर ज़्यादा कैटल होंगी तो जल्दी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास शीप्स का कंपैरिजन ले लें आप बंच ऑफ ग्रास से या अ हीप ऑफ ग्रास से, राइट। तो आप ये देखें, अगर आपके पास कम शीप हैं तो वो काफ़ी देर वो ग्रास खा लेंगी। अगर आपके पास ज़्यादा शीप्स हैं तो वो ग्रास जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो शीप के नंबर बढ़ने से अगर ग्रास का खाने का टाइम कम हो रहा है, टाइम को कंपैरिजन में लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स प्रपोर्शन की। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। So this was all about question number 1 of exercise 2B.